आज हम कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र में यूनिट 2 और इसमें है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इतिहास देखें तो परमाणु के बारे में हमारे जो बहुत पहले जो पूर्वज हैं, जैसे ईसा 400 वर्ष पूर्व भारतीय महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में अपना मत दिया था। उन्होंने कहा कि कोई पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, अर्थात यदि हम कोई पदार्थ को तोड़ते तोड़ते जाएं तो एक अंतिम स्थिति ऐसी आएगी जिसको तोड़ पाना संभव नहीं है। उस अंतिम कण को उन्होंने माना परमाणु। उसके बाद ग्रीक दर्शन शास्त्री जो है, ये दर्शन शास्त्री डेमोक्रिट, जिन्होंने परमाणु को एटम का नाम दिया, उनका मत भी था कि हर पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और उस अंतिम कण को उन्होंने नाम दिया एटम। और एटम का ग्रीक शब्द में अर्थ होता है ए प्लस, ये कह सकते हैं ए प्लस टोमिक। ए प्लस टोमिक का मतलब होता है जिसको और अन्य भागों में विभाजित कर पाना संभव नहीं है। उस अंतिम कण को उन्होंने नाम दिया एटम या परमाणु। और इस प्रकार से ये हमारा बन गया कि परमाणु जो है किसी पदार्थ का वह अभाज्य कण होता है जिसको और छोटे पार्टों में विभाजित कर पाना संभव नहीं है। उसके बाद कई हजारों वर्ष बाद सबसे प्रथम 1808 में जो जॉन डाल्टन है, और ये जो जॉन डाल्टन ये ब्रिटिश स्कूल में प्राध्यापक थे और उन्होंने सबसे पहले परमाणु को वैज्ञानिक तरीकों से उन्होंने उसकी खोज की। और खोज करने के बाद एक जो सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में दिया गया। जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम वे पदार्थ होते हैं जिसको और अन्य छोटे भागों में विभाजित कर पाना संभव नहीं है। किसी एक परमाणु के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं आपस में समान होते हैं और अन्य परमाणुओं से भिन्न होते हैं। उसके भार अन्य परमाणु से भिन्न होंगे, उसके गुण भिन्न होंगे और एक परमाणु के जितने भी अन्य कण होते हैं आपस में समान होंगे। इस प्रकार से ये बहुत सारे उन्होंने तथ्य बताया जो हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा। और दूसरी चीज़, विद्यार्थियों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि ये वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और जो समझ नहीं आता मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आज हमारा जो मुख्य पॉइंट है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान विकास करता गया और कई शताब्दियों तक जो जॉन डाल्टन का जो मत है, जो महर्षि कणाद ने जो दिया था, उसी के आधार पर वो सही माना जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक ऐसे वैज्ञानिक हुए
जैसे आपका जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, चैडविक है, बोर है, ये गोल्डस्टाइन है, इन वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास से ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म कण जो परमाणु होता है वो विभाजित किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत हुई जैसे हम मान लीजिए आपका कंघी के द्वारा बाल करते हैं, सूखे यदि बाल है और कंघी उसको फेरते हैं और उसके घर्षण से उसमें विद्युत उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जो एबोनाइट या कांच की छड़ में फलालेन कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने से एबोनाइट छड़ और सिल्क कपड़े के बीच में विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के जो पहले विलियम्स क्रूस ने ये देखा कि कोई पदार्थ में ऋण आवेशित कण यदि है तो निश्चित रूप से उसमें और भी अन्य पार्टिकल्स होंगे। उन्होंने विलियम क्रूक्स ने कैथोड किरणों की खोज की। तो कैथोड किरणों की खोज हम देखते हैं 1879 में एक विसर्जन नलिका लिया, और ये जो चित्र में देख रहे हैं ये विसर्जन नलिका है, ये विलियम क्रूक्स ने दिया था। उन्होंने लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक कांच की नली ली और उस कांच की नली में दोनों छोर में 2 इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, ये कैथोड है और ये एनोड है। इसके अंदर जो है यदि हम निर्वात पंप है, ये आपका निर्वात पंप है जिसमें से हवा को, निर्वात पंप जिसकी सहायता से हम यहाँ के ट्यूब के अंदर के गैस को नियंत्रित कर सकते हैं, कितना हमें रखना है वो हम रख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वायुमंडलीय जो दाब होता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसको हम सिंपल शब्दों में लिखते हैं एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो है 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। तो उस दाब पर या सामान्य जिसको हम बोलते हैं सामान्य दाब पर जो गैसें होती हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन वही गैसों को यदि हम निम्न दाब और उच्च विभव, ये उच्च विभव मतलब ये देख रहे हैं हाई टेंशन, और ये उच्च विभव है वो है लगभग 10,000 वोल्ट। तो इस प्रकार से न्यून दाब का मतलब वायुमंडलीय दाब का 1/100वां भाग और या 1/10,000वां भाग, या इसको हम कह सकते हैं 10⁻² ATM। लेकिन वायुमंडलीय इस दाब पर यदि हम गैस को यहाँ पर भरें, कोई भी एक गैस को भरें और इसका हम प्रभाव देखें तो अलग अलग जो गैसें हैं अलग अलग कलर से जलते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस लाल से जलेगा, सोडियम जो गैस है वो सुनहरी से जलेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपका दूधिया कलर से जलेगा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग दाब पर इसमें प्रयोग किया गया, और प्रयोग करने के बाद विलियम क्रूक्स ने देखा कि इसमें और कौन कौन से गुण होते हैं। तो अभी हम इसके बाद गुणों के अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि जैसे हम निम्न दाब पर और उच्च विभव पर बैटरी यहाँ पर लगा देते हैं, हाई टेंशन बैटरी वोल्ट है, देखिए मतलब जो करंट होता है 2 प्रकार का होता है, डीसी करंट और एसी करंट। ये आप देख रहे हैं डीसी करंट है जहाँ पर प्लस और माइनस लिखा जाता है। ये आप देख रहे हैं एक कुंजी है, 2 इलेक्ट्रोड है, इस पर ये एनोड मतलब प्लस आवेश है, कैथोड मतलब माइनस आवेश है। तो जब उच्च विभव और निम्न दाब पर जब हम यहाँ पर जनरेट करते हैं तो इसमें से एक प्रकाश निकलती है, और जैसे जैसे उसके दाब को हम कम करते हैं तो वैसे ही कैथोड से एक किरणें निकलती है जो एनोड की ओर गति करता है। इस कैथोड किरणों को हम केनाल किरणें या कैथोड किरणें के नाम से जानते हैं, या क्रूक्स किरणें भी कहते हैं, क्रूक्स ने दिया था।
या इसको हम कैथोड किरणें कहते हैं। और इसी पर जे थॉम्सन ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद जे थॉम्सन का भी एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद कैथोड किरणों के जो व्यवहार सामने आया, उसमें ये पाया गया कि कैथोड किरणें के गुणधर्म, तो कैथोड किरणें जो है ये हमेशा सरल रेखाओं में गति करता है। जिस प्रकार से प्रकाश की गति होती है सरल रेखा होती है, उसी प्रकार से कैथोड किरणों की गति सरल रेखा होती है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे सरल रेखा होती है? यदि उसके सामने, मान लिया आपके इसके सामने में कोई परछाई रख देते हैं, तो ये परछाई जो है इस पर यहाँ पर पड़ती है, इस प्लेट मतलब यहाँ पर पड़ेगी, पर्दे पर पड़ेगी। दूसरा जो होता है कैथोड किरणों में द्रव्यमान होता है, अर्थात कैथोड किरणें एक निश्चित द्रव्यमान होता है। तो ये कैसे पता चला? इसको हम जानते हैं, आइंस्टाइन का एक सूत्र होता है ऊर्जा के लिए, ऊर्जा E बराबर mc²। यदि द्रव्यमान कोई पदार्थ है तो उसमें उसका ऊर्जा होगा, और ऊर्जा तभी होगा जब उसमें द्रव्यमान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम फ्री व्हील पहिया रख देते हैं तो पहिया जो है वो फ्री व्हील पहिया घूमने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि ऊर्जा के कारण घूम रहा है, और ऊर्जा तभी संभव है जब उसका द्रव्यमान होता है। इसका मतलब ये हुआ कैथोड किरणें में द्रव्यमान होता है। तीसरा गुण देखा, कैथोड किरणें ऋण आवेशित होते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे कि ऋण आवेशित होता है? क्योंकि कैथोड किरणें ऋण होगा तभी ये धन की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि हम जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को हटाते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो ऋण आवेश है कैथोड किरणें, वो धन प्लेट की ओर तभी मुड़ेगा जबकि उसमें ऋण आवेश होगा। तो ये प्रूफ होता है कैथोड किरणों में ऋण आवेश होता है। इसके बाद चौथा हम गुण देखते हैं, कैथोड किरणें में ऊष्मीय प्रभाव होता है। कैथोड किरणें जो होती हैं, यदि हम धातु के प्लेट पर, धातु के कोई भी धातु है उस प्लेट पर यदि हम कैथोड किरणें डालते हैं तो वो धातु के प्लेट गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कैथोड किरणें में ऊष्मीय प्रभाव की क्षमता होती है। नेक्स्ट गुण है एक्स किरण उत्पन्न करना। तो कैथोड किरणें यदि टंगस्टन या मोलिब्डेनम जैसे धातु हैं, उस धातु पर जब कैथोड किरणें पड़ती है तो वो एक्स किरण उत्पन्न होता है। और एक्स किरण हम इसका उपयोग जैसे आधुनिक समय में हम देखते हैं कि जैसे कोई भी शरीर में फ्रैक्चर होता है या कोई भी हड्डी टूट जाती है तो उसको एक्स-रे ले जाता है, ताकि ये जो एक्स किरणें हैं वो हार्ड वस्तु को पार नहीं कर पाता और सॉफ्ट वस्तु को पार कर जाता है। अर्थात पतली चीज़ों को पार कर जाता है और मोटी चीज़ों को पार नहीं कर पाता, और उस प्रकार से एक्स किरण का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। इसके बाद छठवां गुण है गैस को आयनित करने की क्षमता। यदि हम इस गैस में से गुजारते हैं तो गैस को आयनित कर देता है, तभी गैस को आयनित करने के कारण ही इसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या फ्लो होता है, अन्यथा संभव नहीं था। इसके बाद होता है सातवां है, यदि एल्युमिनियम की पतली पन्नी को तो ये पार कर जाता है लेकिन मोटी पन्नी को पार नहीं कर पाता। जैसे मैं भी बताया था एक्स-रे का जैसे गुण होता है उसी प्रकार। उसके बाद होता है जिंक सल्फाइड के पर्दे पर यदि ये पड़ता है तो चमक उत्पन्न होता है। जैसे सेम समझ लीजिए, ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं जेरी थॉम्सन का प्रयोग है। ये जेरी थॉम्सन का जो प्रयोग है, इस प्रयोग को उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को ज्ञात करने में उन्होंने ये उपकरण को दिया था। अब देखिए इस उपकरण के बारे में हम थोड़ा देखें। ये जो उपकरण है जेरी थॉम्सन ने 1869 में दिया था, और इसकी सहायता से किसी भी कैथोड किरणें या उसको हम कैथोड किरणें को अब नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो E मतलब होता है आवेश और M मतलब होता है मास, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश और मास को अनुपात को ज्ञात करने के लिए जे थॉम्सन ने इस उपकरण का उपयोग 1897 में किया, और इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान को ज्ञात करके उन्होंने पाया कि उसका जो मान होता है 1.76 × 10⁻⁻8 कूलम प्रति ग्राम होता है। तो
ये हम देखते हैं इसका प्रयोग हम कैसे करें। तो इसको प्रयोग करने के लिए देख रहे हैं आपका यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रोड है, एक आपका कैथोड है, गोल्ड डिस्क है, ये आपका एनोड है। तो इस पर सेल इसी प्रकार से है, ये इसको निर्वात करके एक निश्चित प्रेशर पर इसमें दाब उत्पन्न कर देते हैं और इसको हाई टेंशन वोल्ट जैसे देख रहे हैं यहाँ पर हाई टेंशन वोल्ट मतलब 10,000 वोल्ट पर यदि हम इसके कैथोड ट्यूब कहलाता है, इस पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका ये जो एक यू आकार का चुंबक है, जो आप ये देख रहे हैं ये चुंबक है और इसके लंबवत ये चुंबक जो है ये रे के लंबवत है और उसी प्रकार से चुंबक के लंबवत है ये आपका 2 प्लेट है जो आवेशित रहता है, प्लस आवेश और माइनस आवेश। देखिए अभी हम इसको प्रयोग को समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए जैसे ही हम अभी हमारा जो पुराना जो टीवी होता था जिसमें पिक्चर ट्यूब होता था, लंबा सनली होता था, ये आप पर उसी का आविष्कार से ये जो टीवी का पिक्चर ट्यूब बना है ये इसी सिद्धांत पर चलता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हाई टेंशन का, तो कैथोड में से एक किरणें निकलती जिसको हम कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये सीधी ये एनोड को पार करके ये डिस्क से होता हुआ ये आगे निकलती है और यहाँ पर टकराएगी सामान्य अवस्था पर। अब क्या करते हैं, 2 विद्युत आवेश होता है, ये आप देख रहे हैं विद्युत आवेश है और ये चुंबक क्षेत्र है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जिसको हम S और N से दर्शाए हैं। ये एक दूसरे के लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है। ये मान लीजिए आपका हम जानते हैं कि जो कैथोड किरणें हैं ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। यदि हम कैथोड किरणों को यहाँ पर हम देखें, यदि हम इसमें प्लस आवेश लगा दें, प्लस आवेश और माइनस आवेश, तो प्लस और माइनस आवेश यदि विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो कैथोड किरणें हैं वो सीधा ना जाकर इस ओर मुड़ जाता है, प्लस की ओर मुड़ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे आपका ये माइनस आवेश है और ये आपका है प्लस आवेश, ये आपका प्लस आवेश है। तो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र कारण जो ये किरणें हैं, ये किरणें क्या करेगा, ये इस पर मोड़ देगा, मतलब ये जेड पर न जाकर किरणें कहाँ पर जाएगा, वाई पर जाएगा। इसके कारण ये विद्युत क्षेत्र कारण। अब चुंबक क्षेत्र कारण क्या होता है, ये यदि हम चुंबक क्षेत्र स्थापित करते हैं तो यह चुंबक क्षेत्र कारण जो है इस नॉर्थ की ओर मुड़ जाएगा, मतलब एक्स पर जाएगा। तो जो किरणें सीधा जा रहा था, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो वह एक्स और वाई पर जाएगा। अब क्या करते हैं, एक्स और वाई को इतना बैलेंस करते हैं, दोनों के प्रभाव को इतना बराबर कर देते हैं ताकि वो दोनों का प्रभाव निष्क्रिय हो जाए और वो जो पहले जो जेड पर जो उसके टकरा रहे थे पर्दे पर, वो आपका वहीं पर टकराए। और ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और द्रव्यमान को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पर्दा देख रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन का जो पर्दा सामने का जो होता है काले रंग का होता है, और काले रंग का पर्दा उसमें कांच का बना होता है और उसमें एक धातु जो सल्फाइड है जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड का काला पेस्ट जो होता है उस पर लेप लगा होता है। और जब उस पर कैथोड किरण टकराती है तो प्रतिदीप्त उत्पन्न होता है। जैसे आपका इस लास्ट पॉइंट में हम लिखे हैं जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। कैथोड किरण इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिदीप्त मतलब चमक उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से मान लीजिए आपका जो कोई भी रेडियम जो होता है चमकता है, जैसे प्रकाश पड़ता है वैसे वो रेडियम चमकता है। तो उसी प्रकार से ये जो आपका कैथोड किरण इस ट्यूब पर पड़ेगा तो उसमें क्या होगा, चमक उत्पन्न होगा। और यही चमक जो है हम पिक्चर ट्यूब के माध्यम से हम चित्र को देख लेते हैं। तो उसी का मतलब ये पिक्चर ट्यूब का बना हुआ है। तो इस प्रकार से जे थॉम्सन ने
इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश का निर्धारण करके उन्होंने प्राप्त किया। E/m बराबर 1.67 × 10⁻⁻8 कूलम प्रति ग्राम। अब इसके बाद दूसरा जो हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं और वो है इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणें पर कैथोड किरणें का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन का आयल ड्रॉप विधि या तेल बूंद विधि को हम लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो चित्र देख रहे हैं यह मिल्टन का आयल ड्रॉप विधि है। इस प्रकार से ये देख रहे हैं एक चौकोर जो बॉक्स होता है और उस चौकोर बॉक्स में यहाँ आप देख रहे हैं एक खिड़की है, छिद्र है, जिसमें से एक्स किरण को यहाँ पर भेजा जाता है और दूसरे साइड में हम देख रहे हैं कि आपका एक दूसरा खिड़की है और ये जो है इसमें माइक्रोस्कोप है जिसको हम देखेंगे वहाँ पर। अब उसके बाद ये जो दो प्लेट देख रहे हैं, ये दो प्लेट, एक प्लेट जो है ठोस होता है जो कैथोड प्लेट होता है और ये एनोड प्लेट ये छिद्र होता है, ताकि यहाँ पर जो तेल की जो बूंदें हैं, आयल की बूंदें हैं, वो आपका नीचे इस छिद्र से नीचे आएगी। अब देखिए इसको हम प्रयोग कैसे करते हैं। हम प्रयोग इस प्रकार से करते हैं जैसे हम अभी देखा कि एक्स किरण गैस को आयनित करता है। इसका मतलब जो गैस होंगे या जो भी होंगे यहाँ पर गैस को वो क्या करता है, एक्स किरण आयनित कर देता है, इसलिए हम उसको एक्स किरण यहाँ पर भेजते हैं। अब यहाँ पर एक ड्रॉपर है या स्प्रे कर सकते हैं, उस स्प्रे की माध्यम से हम बहुत ही सूक्ष्म तेल की बूंदें या कोई भी द्रव यहाँ पर भेजते हैं। कोई जरूरी तेल की बूंद हो या तेल हो, कोई भी अन्य द्रव भी यहाँ पर हम स्प्रे के माध्यम से भेजते हैं। ये मुल्कन का आयल ड्रॉप विधि है। तो मुल्कन ने 1909 में ये जो है एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश को ज्ञात किया। तो देखिए कैसे उन्होंने ज्ञात किया। यहाँ पर देख रहे हैं दो प्लेट होता है, एक प्लस है यहाँ पर एनोड जो कार्य करता है और ये माइनस है जो कि कैथोड कार्य करता है। अब हम जानते हैं कि जो कैथोड होता है आपका प्लस को खींचेगा और एनोड जो है ये आपको माइनस को खींचेगा। तो यहाँ पर जो तेल की बूंदें हम स्प्रे करके डालते हैं और जैसे ही जो एक्स रे है मतलब इन गैसों पर बढ़ता है तो उसको आयनित कर देता है और आयनित करने के बाद ये जो तेल की बूंदें हैं ये सब वो भी आयनित हो जाएंगे और आयनित होकर जो भार के कारण वो नीचे की ओर गिरेंगे, लेकिन उसमें आवेश के कारण ये जो प्लेट है धन प्लेट वो ऊपर की ओर खींचेगा। अर्थात जो बूंदे हैं वो आपका प्लस आवेश कारण वो माइनस आवेश होता है, इसलिए प्लस आवेश कारण वो नीचे की ओर खींचेगा, तो नीचे जाना प्रयास करेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो है वो किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचता है तो वो आपका नीचे की ओर खींचेगा। तो ये दोनों प्लेट का कार्य वही है, एक ऊपर की ओर खींचता है, दूसरा जो प्लेट है नीचे ओर खींचता है। नीचे की ओर जो खींचता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभाव होता है और जो नीचे की ओर जो खींचता है वो आवेश पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से मतलब दोनों का बल, आवेश बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, एडजस्ट करके दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, ताकि ये बूंदे जो है वो ना तो ऊपर जाए और ना ही नीचे आए, बल्कि दोनों प्लेट की बीच में वो क्या करे, गति करे। और उस गति का अध्ययन जो है हम माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। और इस प्रकार से माइक्रोस्कोप की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है उसको हम ज्ञात किए, जिसको हम इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इस प्रकार से यदि हम इसके आवेश और द्रव्यमान, तो यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान निकालें तो ये द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, इसको हम तिरक गुणा करें यहाँ करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया E/1.76 × 10⁻⁻8। ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर आवेश निकाल दिया गया है, ये आवेश है, ये आप देख रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19 और ये है 1.76 × 10⁻⁻8। तो इस प्रकार से मतलब हम किसी भी
इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ज्ञात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान प्राप्त होता है, इसको हम कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट करने पर ये प्राप्त होता है। इसको हम इस प्रकार से ले लें, ये हो जाएगा इसको 16, ये आपका 16 लिख दें, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको हम 16 मान लें तो 16 करेंगे तो ये जाएगा 20 हो जाएगा, 10 घात 20, और ये हो जाएगा 1.76 गुणे 10 घात हो जाएगा 10 घात -8। अब इसके बाद यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर ये जो मान प्राप्त होता है 9.1 गुणे 10 घात -28, ये हो जाएगा ग्राम। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान, आवेश और उनके अनुपात को ज्ञात कर देते हैं। तो ये आपका विधि है, और इसके बाद अगला वीडियो हम बाद में बताएंगे।